नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो है धनवान होने के संकेत। देखिए, हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर धनवान होना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास खूब धन हो। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के विषय में बताऊंगा। अगर ये जो संकेत है आपके हाथ में है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। कितने धनवान होते हैं? खूब धनवान होते हैं। ऐसे लोगों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। इन संकेतों को प्रारंभ करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी, मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, हमारे हाथ के अंदर कुछ ऐसे संकेत होते हैं, मात्र आप इन संकेतों को देख करके भी पता लगा सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है आवश्यक रूप से धनवान होगा। मैं एक एक करके आपको हर एक संकेत के विषय में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो ये व्यक्ति का चंद्र पर्वत होता है, ये वाला जो पर्वत है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है। जिस प्रकार से ये इस प्रकार से आता है तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ से होकर के नीचे की तरफ जाता है। अर्थात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से रेखा आती है और ये जो स्थान है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ को उभार लिए हुए होता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से जो चंद्र पर्वत है इसको बाहर की तरफ जाती हुई स्थिति में देखते हैं, निश्चित ही ऐसे जो लोग होते हैं धनवान होते हैं। सुख सुविधाएं, धन धान्य और सौभाग्य ऐसे लोगों के साथ आवश्यक रूप से रहता है। किसी चीज की भी कमी ऐसे लोगों को अपने जीवन में नहीं होती है। तो इसके पश्चात मैं आपको दूसरे संकेत के विषय में बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपको यह संकेत मिलता है, निश्चित रूप से ऐसे जो लोग हैं धनवान होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ को इस प्रकार से बिल्कुल सीधा टेबल के ऊपर रख दें और उस व्यक्ति का ये वाला जो स्थान है, बिल्कुल मध्य वाला ये स्थान है, इस प्रकार से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा रहता है और इस प्रकार से व्यक्ति का हाथ रहता है, तो विश्वास कीजिए ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक धनवान होते हैं। ऐसे हाथ को हम बंदर नुमा हाथ कहते हैं। अर्थात ऐसे जो व्यक्तियों का हाथ होगा थोड़ा सा बंदर के हाथ के समान नजर आता है। निश्चित रूप से अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का जो हाथ है इस प्रकार से बंदर नुमा हाथ वाला है, तो ऐसे जो लोग होंगे निश्चित रूप से धनवान होते हैं। किसी चीज की भी कमी ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में नहीं होती है। ये जो संकेत है निश्चित रूप से व्यक्ति को धनी होने की तरफ एक संकेत देता है। इसके पश्चात मैं आपको तीसरे संकेत के विषय में बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह संकेत होता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति भी बहुत ही अधिक धनवान होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का जो ये हाथ है उसके जो चर्म है, जो ये पीछे वाला जो स्थान है, अगर इस स्थान को आप देखते हैं गुलाबी रंग का है, वॉयलेट कलर का है, आपको आभा जो है इसकी एकदम लाल या गुलाबी से रंग की नजर आती है, इसमें से आपको कुछ नर्व्स भी नजर आ रही होती हैं, तो निश्चित रूप से विश्वास कीजिए ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक धन धान्य वाले होते हैं। ये जो लोग होते हैं निश्चित रूप से अपने जीवन काल में हर प्रकार की सुख सुविधा का आनंद प्राप्त करते हैं। हर प्रकार की धन और सुख सुविधाएं ऐसे लोगों को अपने जीवन में प्राप्त होती हैं। अब इसके पश्चात एक और मैं संकेत बताता हूं। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में देखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं वो धनवान होते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे किसी व्यक्ति के भी अगर आप हाथ को देखेंगे तो उसके पीछे आपको कुछ बाल देखने के लिए नजर आते हैं, लेकिन यही जो बाल हैं आपको व्यक्ति के अनुष्ठ के दूसरे पोर के ऊपर नजर आते हैं। इस पोर के ऊपर आपको नजर आते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही अधिक धनवान होते हैं। आप अगर किसी व्यक्ति के अनुष्ठ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कभी लोगों के अनुष्ठ पे इस स्थान के ऊपर बाल दिखाई देंगे। अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में अनुष्ठ के ऊपर इस स्थान के ऊपर कुछ बाल निकले हुए हैं, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं ऐसे जो लोग हैं बहुत ही अधिक धनवान होंगे। सुख सुविधाएं ऐसे लोगों के पास भी आवश्यक रूप से रहेंगे। जीवन में किसी प्रकार की कमी ऐसे लोगों को पास नहीं रहने वाली है। अब इसके पश्चात मैं आपको एक और संकेत बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह संकेत हो तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही अधिक धन धान्य वाले होते हैं। हर प्रकार के सुख और सुविधाएं ऐसे लोगों के पास भी आवश्यक रूप से रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं आपका जो हथेली है वो जिस स्थान पर खत्म हो रही होती है वहां पे आपको इस प्रकार से कुछ
रेखाएं चलती हुई नजर आती हैं, 1 2 3, इस प्रकार से। किसी को मात्र 1 होगी, किसी को 2 रेखाएं हो सकती हैं, किसी को 3 रेखाएं हो सकती हैं। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? कंकण रेखाएं कहते हैं। कंकण रेखाओं के विषय में आगे भविष्य में हम जाकर के पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव रहते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर इन कंकण रेखाओं को भी बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। मैं भविष्य में आने वाली वीडियोस के अंदर आपको निश्चित रूप से कंकण रेखाओं के विषय में भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो ये कंकण रेखाएं हैं, व्यक्ति के पिछली तरफ भी नजर आती हैं, इस स्थान पे भी आपको 1 2 या 3 रेखाएं नजर आती हैं, तो विश्वास कीजिए दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक धन धान्य वाले होते हैं। ऐसे योग को भी हम सम्राट योग कहते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं निश्चित रूप से धनवान होते हैं। किसी प्रकार की धन की कमी ऐसे लोगों के पास भी नहीं रहती है। खूब सुख सुविधाएं भी ऐसे लोगों के पास आवश्यक रूप से रहती हैं। इसके पश्चात एक संकेत मैं आपको और बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो संकेत होता है, निश्चित रूप से ऐसे भी लोग बहुत ही अधिक धनवान होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो ये मध्यमा उंगली है, जो आपकी ये बीच वाली उंगली है, ये औसत से अधिक लंबी है, अर्थात ये 2 उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों से ये जो उंगली है बहुत ही ज्यादा लंबी है, तो विश्वास कीजिए दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं निश्चित रूप से ये भी बहुत ही अधिक धनवान होते हैं। इन लोगों के अंदर एक कमी यह रह जाती है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ी सी कंजूस प्रवृत्ति वाले होते हैं, अन्यथा ऐसे लोगों के पास भी किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती है। खूब धन धान्य और सौभाग्य ऐसे लोगों के पास आवश्यक रूप से रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको हथेली में कुछ संकेतों के विषय में बताया कि अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में ये संकेत है, तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग हैं खूब धन धान्य वाले होते हैं। यश, कीर्ति और मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे लोगों की समाज में बनी रहती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आवश्यक रूप से आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।